फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली। आज हम करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इससे पहले मैंने पल्लव वंश के बारे में क्वेश्चन आंसर किया था। तो आते हैं राष्ट्रकूट वंश के क्वेश्चन एंड आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष। तो राष्ट्रकूट राजवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रकूट शुरुआत में किन राजाओं के अधीन थे? ऑप्शन है चोल राजाओं, चालुक्य राजाओं, यादव राजाओं या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट जो थे ये शुरुआत में चालुक्य राजाओं के अधीन थे। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रकूट शुरुआत में कहाँ के राजाओं के अधीन थे? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रकूट जो थे ये चालुक्य वंश के राजाओं के अधीन थे, और ये चालुक्य वंश के राजा कहाँ के थे? तो ये कर्नाटक के चालुक्य वंश के राजाओं के अधीन थे। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है थानेश्वर, प्रतिष्ठान, मणिकर या मान्यखेत, पाटलिपुत्र। तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मणिकर या मान्यखेत थी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में मान्यखेत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मालखेत, वातापी, बेंगी या मालखेड़। तो वर्तमान में मान्यखेत को मालखेड़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 7, दंती दुर्ग के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष। तो दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम राजगद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन है दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष। तो राष्ट्रकूट वंश के जिस शासक को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि प्रदान की गई वो है दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण प्रथम का शासनकाल संभवतः कब से कब तक था? ऑप्शन है 760 से 780 ईस्वी तक, 760 से 770 ईस्वी तक, 758 से 773 ईस्वी तक या 758 से 780 ईस्वी तक। तो कृष्ण प्रथम का जो शासनकाल था ये 758 से 773 ईस्वी तक था, 758 से 773 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन हुए थे? ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय, ध्रुव निरुपम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष प्रथम। तो कृष्ण प्रथम के जो पुत्र और उत्तराधिकारी हुए ये थे गोविंद द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्ण प्रथम के दरबार में रहने वाले जैन आचार्य कौन थे? ऑप्शन है जिनसेन, अकलंक, महावीराचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण प्रथम के दरबार में रहने वाले जो जैन आचार्य थे ये थे अकलंक। क्वेश्चन नंबर 12, राजवार्तिक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है जिनसेन, अकलंक, महावीराचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राजवार्तिक ग्रंथ है इसके रचयिता अकलंक थे। क्वेश्चन नंबर 13, गोविंद तृतीय का शासनकाल संभवतः कब से कब तक थी? ऑप्शन है 770 से 780 ईस्वी तक, 773 से 780 ईस्वी तक, 780 से 790 ईस्वी तक या 773 से 790 ईस्वी तक।
तो गोविंद तृतीय का जो शासनकाल था ये 773 से 780 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 14, गोविंद द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय, ध्रुव निरुपम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष प्रथम। तो गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव निरुपम राजगद्दी पर बैठे थे। नंबर 14, ध्रुव निरुपम का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 780 से 800 ईस्वी तक, 783 से 790 ईस्वी तक, 780 से 790 ईस्वी तक या 780 से 793 ईस्वी तक। तो ध्रुव निरुपम का जो शासनकाल था ये 780 से 793 ईस्वी तक था। और ध्रुव निरुपम से पहले कौन शासन कर रहे थे? तो अभी हमने पढ़ा कि ध्रुव निरुपम से पहले गोविंद द्वितीय शासन कर रहे थे। और ये गोविंद द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो गोविंद द्वितीय का शासनकाल 773 से 780 ईस्वी तक था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय, ध्रुव निरुपम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष प्रथम। तो राष्ट्रकूट वंश के जिस शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था ये कौन थे? ध्रुव निरुपम। क्वेश्चन नंबर 16, ध्रुव को और क्या कहा जाता था? ऑप्शन है अमोघ वर्ष, कल्याणी, धारा वर्ष या ध्रुव वर्ष। तो ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार से किस राजा ने भाग लिया था? ऑप्शन है वत्सराज, धर्मपाल, मिहिर भोज या नागभट्ट द्वितीय। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार से वत्सराज ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल से किस राजा ने भाग लिया था? ऑप्शन है वत्सराज, धर्मपाल, मिहिर भोज या महेंद्रपाल। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश से धर्मपाल ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुव के बाद कौन राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष प्रथम। तो ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 20, गोविंद तृतीय के समय त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश के से कौन शामिल हुए थे? ऑप्शन है वत्सराज, धर्मपाल, मिहिर भोज या नागभट्ट द्वितीय। तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि पहले जो ध्रुव थे जो राष्ट्रकूट वंश से थे वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे और उनके बाद गोविंद तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। तो गोविंद तृतीय के समय त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश से कौन शामिल हुए थे? तो प्रतिहार वंश से गोविंद तृतीय के समय नागभट्ट द्वितीय शामिल हुए थे। आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गोविंद तृतीय, धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के बीच हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन विजय हुए थे? ऑप्शन है गोविंद तृतीय, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो जब इन तीनों के बीच युद्ध हुआ था तो गोविंद तृतीय विजय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22, गोविंद तृतीय का शासनकाल बताएं। ऑप्शन है 790 से 800 ईस्वी तक, 793 से 820 ईस्वी तक, 793 से 814 ईस्वी तक या 790 से 814 ईस्वी तक।
तो गोविंद तृतीय जो थे ये 793 से 814 ईस्वी तक शासन किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, गोविंद तृतीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कर्क द्वितीय या अमोघवर्ष प्रथम। तो गोविंद तृतीय के बाद अमोघवर्ष प्रथम राजगद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 24, अमोघवर्ष प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या शैव धर्म। तो अमोघवर्ष प्रथम जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 25, किनमें से किन शासकों को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था? ऑप्शन है पल्लव, पांड्य, केरल, गंग शासक या उपरोक्त सभी। तो गोविंद तृतीय ने इन सभी शासकों को पराजित किया था। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते हैं कल के सवाल के जवाब पे। कल मैंने सवाल पूछा था पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज मैंने सवाल दिया है दश कुमार चरित के लेखक कौन थे? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखा है वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। अब कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।